हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ आपको इस कहानी में बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के ग्रामर के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और हमारी आज की कहानी में हम सबसे पहले अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है अकबर लूजेस हिज टीथ। अकबर लूज का मतलब है खोना, ठीक है। हिज टीथ यानी दांत, ये प्लूरल फॉर्म है। टूथ सिंगुलर है, टीथ प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अकबर लूजेस हिज टूथ यानी अकबर ने के सारे दांत या अकबर के दांत खो गए या फिर टूट गए। यहाँ पर लूज का मतलब टूटना के उसमें लिया गया, ठीक है। अकबर के सारे दांत टूट गए। तो ये है हमारी कहानी का टाइटल। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। वन मॉर्निंग अकबर वॉज नॉट इन अ गुड मूड। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, अकबर वॉज नॉट अकबर नहीं था, इन अ गुड मूड यानी अच्छे मूड में। अकबर जो है वो अच्छे मूड में नहीं था। ही लुक्ड टेंस, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही लुक्ड यानी वह दिखाई दे रहा था। टेंस का मतलब होता है घबराहट, ठीक है, या घबराना। वह थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, या चिंतित कह सकते हैं आप, ठीक है। वह थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अराउंड द पैलेस। द न्यूज़ होती है खबर, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैल गई, लाइक यानी जैसे, वाइल्ड फायर होता है जंगल की आग, ठीक है। अराउंड यानी चारों तरफ, पैलेस होता है महल, ठीक है। द न्यूज़ यानी जो खबर थी, स्प्रेड फैल गई, लाइक वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग की तरह, अराउंड द पैलेस यानी महल में के चारों तरफ ये जो खबर थी वो जंगल की आग की तरह फैल गई। सो ऑल द courtiers, servants, guards and the ministers maintained distance from Akbar. सो इसलिए ऑल द कोर्टियर्स यानी दरबारी, सर्वेंट्स यानी नौकर, गार्ड्स यानी सुरक्षाकर्मी, एंड द मिनिस्टर और जो मंत्री थे सभी मंत्री, मेंटेन्ड का मतलब होता है बना लेना किसी चीज़ को, ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी, फ्रॉम अकबर यानी अकबर से। क्या मतलब है पूरी लाइन का? इसलिए सभी दरबारियों ने, नौकरों ने, सुरक्षा कर्मियों ने और मंत्रियों ने अकबर से दूरी बना ली। When बीरबल एंटर्ड द पैलेस, when यानी जब, बीरबल एंटर की सेकेंड फॉर्म है, एंटर का मतलब है प्रवेश करना, ठीक है। when बीरबल एंटर्ड, जब बीरबल ने प्रवेश किया, द पैलेस महल में, he was also told about the emperor's bad mood. he was also told, इसका मतलब हुआ कि उसे भी बता दिया गया, अबाउट के बारे में, द एम्परर्स बैड मूड यानी सम्राट के खराब जो उनका मूड था उसके बारे में बीरबल को भी बता दिया गया जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तब। बीरबल स्ट्रेट अवे वेंट टू अकबर एंड आस्क्ड, यहाँ पर ये जो स्ट्रेट अवे है इसका मतलब होता है सीधे, ठीक है, बिल्कुल सीधे। वेंट का मतलब गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म है ये। टू अकबर के पास, एंड और आस्क्ड यानी पूछा। बीरबल स्ट्रेट अवे वेंट टू अकबर यानी बीरबल सीधे अकबर के पास गया, एंड आस्क्ड और पूछा, योर मैजेस्टी इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू। योर मैजेस्टी यानी महाराज, इज यानी है, एनीथिंग कुछ, रॉन्ग यानी गलत, विद यू आपके साथ, क्या आपके साथ कुछ गलत है या आपको कोई समस्या है, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अकबर आई हैव लर्नड दैट यू आर नॉट इन अ प्लीजेंट मूड टुडे। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है।
आई हैव लर्नड का मतलब होता है पता चलना, ठीक है। मुझे पता चला है दैट कि यू आर नॉट, आप नहीं हैं, इन अ प्लीजेंट मूड टुडे, यानी आप आज एक सुखद मूड में नहीं हैं, मुझे पता चला है। अकबर रिप्लाइड, बीरबल, आई एम सर्टेनली नॉट हैप्पी टुडे। अकबर रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, ठीक है। अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, आई एम सर्टेनली नॉट हैप्पी टुडे। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है। सर्टेनली का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है। आई एम सर्टेनली नॉट हैप्पी टुडे, यानी मैं वास्तव में आज खुश नहीं हूँ, ठीक है। क्या कहता है अकबर कि मैं वास्तव में आज खुश नहीं हूँ। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम का मतलब होता है कि मुझे एक सपना आया। लास्ट नाइट यानी कल रात मुझे एक सपना आया। एंड आई डोंट हैव गुड फीलिंग्स अबाउट इट। आई डोंट हैव यानी मेरे पास नहीं है, गुड फीलिंग्स यानी अच्छी फीलिंग्स यानी भावनाएं, अबाउट इट इसके बारे में। यहाँ वो कहना चाह रहा है कि मुझे मतलब उस सपने को लेकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही हैं। आगे चलते हैं। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, वॉट डिड यू सी इन द ड्रीम माई लॉर्ड। क्या पूछा बीरबल ने, वॉट यानी क्या, डिड यू सी आपने क्या देखा, इन द ड्रीम यानी सपने में। ड्रीम का मतलब होता है सपना, माई लॉर्ड यानी महाराज, आपने सपने में क्या देखा। टेल मी सो दैट आई मे हेल्प यू। टेल का मतलब होता है बताना, मी यानी मुझे बताओ, सो दैट ताकि, आई मे यानी शायद, मे का मतलब होता है शायद, हेल्प का मतलब मदद करना, यू यानी आपकी, मुझे बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई सॉ दैट आई हैव लॉस्ट ऑल माई टीथ। आई सा यानी मैंने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, मैंने देखा, दैट की, आई हैव लॉस्ट यानी मैंने खो दिए हैं या गंवा दिए हैं, ऑल सभी, माई टीथ यानी मेरे दांत, मैंने देखा कि मैंने अपने सभी दांत गंवा दिए। ओनली आ टूथ इज लेफ्ट इन माई माउथ। ओनली यानी सिर्फ, आ टूथ, टूथ सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। एक दांत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथ, और बहुत सारे दांतों के लिए हम टीथ यूज़ करते हैं, ठीक है। टूथ सिंगुलर फॉर्म है, टीथ प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ओनली आ टूथ यानी सिर्फ एक दांत, इज लेफ्ट बचा है, इन माई माउथ मेरे मुंह में। वंस आ सेंट टोल्ड मी दैट ऑल ड्रीम्स हैव हिडन मीनिंग्स। वंस यानी एक बार, आ सेंट यानी एक संत ने, टोल्ड मी मुझे बताया, दैट की, ऑल ड्रीम्स यानी सभी सपनों के, हैव यानी होते हैं, हिडन यानी छुपे हुए, मीनिंग यानी अर्थ। एक बार एक संत ने मुझे बताया कि सभी सपने जो भी ड्रीम्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ छुपे हुए मतलब होते हैं। आई वॉन्ट टू नो वॉट इट मीन्स। वॉन्ट का मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ, टू नो यानी जानना, वॉट इट मीन्स कि इसका क्या मतलब है। और एल्स इट विल कीप ऑन ट्रबलिंग मी। और एल्स यानी वरना, इट विल कीप का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है। ऑन ट्रबलिंग का मतलब होता है परेशान करना, मी यानी मुझे, वरना ये मुझे परेशान करता रहेगा। बीरबल सजेस्टेड एम्परर टू कंसल्ट द एन एस्ट्रोलॉजर हु नोज अबाउट ड्रीम। बीरबल सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, सजेस्ट की सेकेंड फॉर्म है। बीरबल ने सुझाव दिया एम्परर यानी सम्राट को, टू कंसल्ट का मतलब होता है किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करना, ठीक है, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, ठीक है। बीरबल ने क्या कहा, सम्राट को सुझाव दिया, कंसल्ट यानी विचार विमर्श करने का, टू एन यहाँ पर टू आएगा, एन एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्योतिषी, ठीक है, ज्योतिषी से विचार विमर्श करने का उन्होंने सुझाव दिया। हु नोज यानी जो जानते हों, अबाउट ड्रीम यानी सपनों के बारे में। यहाँ पर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कौन या जो जानता हो सपनों के बारे में, ठीक है। अकबर लाइक्ड द आइडिया एंड सेड। लाइक का मतलब होता है पसंद आना, यह लाइक की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अकबर लाइक्ड द आइडिया, अकबर को वो जो विचार था या सुझाव था वो पसंद आया, एंड सेड और कहा,
वेरी वेल सेड बीरबल, यानी बहुत अच्छा कहा बीरबल। आई एम हैप्पी विद योर सजेशन, आई एम हैप्पी यानी मैं खुश हूँ, विद योर सजेशन आपके सुझाव से। नाउ द फर्स्ट थिंग you should do right now is to call all the best astrologers living in our capital। क्या मतलब हुआ? नाउ यानी अब, द फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज़, यू शुड डू आपको करनी चाहिए, राइट नाउ यानी बिल्कुल अभी, इज़ वो ये है, टू कॉल यानी बुलाओ, ऑल सभी, द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर यानी जो सबसे अच्छे ज्योतिषी हैं उन्हें बुलाओ, लिविंग यानी जो रहते हैं, इन आवर कैपिटल हमारी राजधानी में। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अब सबसे पहला काम तुम बिल्कुल अभी ये करो कि तुम हमारी राजधानी में रहने वाले सबसे बेस्ट यानी सबसे श्रेष्ठ जो ज्योतिषी हैं उन्हें बिल्कुल अभी के अभी बुलाओ। रिमेंबर दैट इट शुडंट टेक वेरी लॉन्ग, रिमेंबर यानी याद रखना, दैट कि, इट यानी यह है, शुडंट नहीं होना चाहिए, टेक लेना, वेरी लॉन्ग यानी बहुत समय, याद रखो कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बीरबल बोट डाउन बिफोर द एम्परर एंड लेफ्ट टुगेदर टू गैदर द बेस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एज पर द एम्परर्स इंस्ट्रक्शंस। क्या मतलब हुआ? बीरबल बोट डाउन, बोट डाउन का मतलब होता है किसी के सम्मान में झुकना, ठीक है। बीरबल झुके, बिफोर यानी सामने, द एम्परर सम्राट के, बिफोर का मतलब पहले भी होता है, बिफोर का मतलब सामने भी होता है, यहाँ पर जो बिफोर का मतलब है वो सामने के लिए किया गया है। बीरबल बोट डाउन बिफोर द एम्परर यानी बीरबल सम्राट के सामने झुके उनके सम्मान में, एंड लेफ्ट और चले गए, टू गैदर यानी इकट्ठा करने के लिए, द बेस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स यानी सबसे श्रेष्ठ ज्योतिषियों को, एज पर द एम्परर्स इंस्ट्रक्शंस यानी सम्राट के दिशा निर्देशों के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स बीरबल केम बैक विद द एस्ट्रोलॉजर्स। आफ्टर अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों बाद, बीरबल केम बैक बीरबल वापस आए, विद यानी साथ में, द एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषों के साथ में आए हुए कुछ घंटों बाद। अकबर वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट हिज फेवरेट मिनिस्टर नेवर फेल्ड टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज वेरी हैप्पी यानी अकबर बहुत खुश था, टू सी ये देखकर, दैट कि, हिज फेवरेट मिनिस्टर नेवर फेल्ड कि उनके जो पसंदीदा मंत्री थे, नेवर फेल्ड वे कभी भी फेल नहीं हुए, कभी भी असफल नहीं हुए, टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को करने में या उनके आदेशों को करने में वे कभी भी असफल नहीं हुए। बीरबल आस्क्ड ऑल एस्ट्रोलॉजर्स टू लिसन टू द एम्परर। बीरबल आस्क्ड बीरबल ने कहा, ऑल एस्ट्रोलॉजर्स यानी सभी ज्योतिषों से, टू लिसन सुनने के लिए, टू द एम्परर यानी सम्राट को सुनने के लिए, ये सम्राट की बातों को सुनने के लिए बीरबल ने सभी ज्योतिषों से कहा। अकबर सेड टू द एस्ट्रोलॉजर्स। अकबर सेड अकबर ने कहा, टू द एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों से टू प्रीपोजिशन है। ओ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स आई नीड योर हेल्प यानी ओ महान ज्योतिषियों, आई नीड योर हेल्प यानी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। लास्ट नाइट आई सॉ अ ड्रीम विच इज़ ट्रबलिंग मी। लास्ट नाइट यानी पिछली रात, आई सॉ यानी मैंने देखा, अ ड्रीम एक सपना, विच यानी जो कि, इज़ ट्रबलिंग मी जो मुझे परेशान कर रहा है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। आई एम अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना, टू अंडरस्टैंड यानी समझने में, मैं समझने में असमर्थ हूँ, द मीनिंग ऑफ यानी इसका मतलब,
Since all of you have great knowledge of dreams, please throw some light on the dreams of mine. क्या मतलब हुआ? Since यानी क्योंकि, all of you यानी आप सभी के पास, have यानी है, great knowledge का मतलब था ज्ञान, ठीक है, आप सभी के पास महान श्रेष्ठ ज्ञान है, ठीक है, ऑफ ड्रीम्स सपनों के बारे में, प्लीज़ यानी कृपया करके, थ्रो सम लाइट यानी कुछ प्रकाश डालिए, ऑन द ड्रीम्स ऑफ माइंड यानी मेरे सपने पर भी कुछ प्रकाश डालिए अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से। आई सॉ दैट आई लॉस्ट ऑल माई टीथ एक्सेप्ट वन। आई सॉ यानी मैंने देखा, दैट की आई लॉस्ट मैंने खो दिए या मैंने गंवा दिए, ऑल माई टीथ मेरे सभी दांत, एक्सेप्ट वन सिवाय एक के। All astrologers did their calculations. All astrologers यानी सभी ज्योतिषियों ने, did यानी की, their calculation यानी उनकी गणना, सभी ज्योतिषियों ने अपनी गणना की। Some opened their books and some discussed their individual theories among themselves. Some opened their books यानी कुछ ने अपनी किताबें खोली, and और सम डिस्कस का मतलब चर्चा करना, और कुछ ने चर्चाएं की, देयर अपनी या उनकी, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत, थ्योरीज अमंग देमसेल्व्स यानी आपस में, कुछ ने क्या किया, कुछ ने अपनी किताबें खोली और कुछ ने अपनी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत थ्योरी के साथ आपस में चर्चाएं की। दे टुक सम टाइम टू रीच वन कंक्लूजन। दे टुक यानी उन्होंने लिया, सम टाइम यानी कुछ समय, टू रीच पहुंचने में, वन कंक्लूजन यानी एक निष्कर्ष पर पहुंचने में उन्होंने कुछ समय लिया। योर मैजेस्टी यानी महाराज, एज पर आवर नॉलेज अबाउट ड्रीम्स, एज पर आवर नॉलेज यानी सपनों के बारे में हमारे ज्ञान के मुताबिक, इट मीन्स दैट all your relatives will die before you। क्या कहा उन्होंने कि महाराज सपनों के बारे में हमारे ज्ञान के अनुसार, इट मीन्स इसका मतलब है, दैट यानी कि, all your relatives यानी आपके सभी रिश्तेदार या सगे संबंधी, will die यानी मर जाएंगे, before you आपसे पहले। क्या बताया उन्होंने कि इसका क्या मतलब है कि आपके सभी जो रिश्तेदार हैं या सगे संबंधी हैं वे आपसे पहले ही मर जाएंगे। It angered अकबर even more। It angered यानी इसने गुस्सा कर दिया या क्रोधित कर दिया अकबर को, even more और भी ज़्यादा, इस बात ने क्या किया, अकबर को और भी ज़्यादा क्रोधित कर दिया। He was not at all happy with the conclusion। He was not वह नहीं था, at all happy यानी वह खुश नहीं था, with the conclusion यानी निष्कर्ष से वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। अकबर सेंट देम बैक विदाउट एनी रिवॉर्ड्स। सेंट यानी भेज दिया, देम उन्हें, बैक यानी वापस, विदाउट के बिना, एनी रिवॉर्ड्स यानी किसी भी पुरस्कार के बिना अकबर ने उन्हें वापस भेज दिया। बट बीरबल न्यू हाउ टू काम अकबर डाउन। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन, बीरबल न्यू यानी बीरबल जानते थे, हाउ कैसे, टू काम यानी शांत किया जाए अकबर को, ठीक है, बीरबल जानते थे कि अकबर को कैसे शांत किया जाए। ही सेड उसने कहा, ओह लॉर्ड योर ड्रीम मीन्स दैट यू विल लिव लॉन्गर एंड प्रॉस्पर मच मोर देन योर रिलेटिव्स। क्या कहा बीरबल ने? ओह लॉर्ड यानी महाराज, योर ड्रीम मीन्स आपके सपने का मतलब है, दैट कि, यू विल लिव लॉन्गर यानी आप लंबे समय तक जिएंगे, एंड और प्रोस्पर का मतलब होता है उन्नति करना, ठीक है, और आप उन्नति करेंगे, मच मोर बहुत ज़्यादा, मोर देन यहाँ कंपेयर किया गया है योर रिलेटिव्स यानी आप अपने सगे संबंधियों से भी ज़्यादा उन्नति करेंगे और लंबे समय तक जिएंगे। दिस मेड अकबर फील हैप्पी एंड ही शावर्ड गिफ्ट्स ऑन बीरबल। दिस यानी इसने, मेड बना दिया अकबर या कर दिया अकबर को, फील हैप्पी यानी इस बात ने अकबर को खुश कर दिया,
या खुशी महसूस की इस बात से अकबर ने। एंड और ही शावर्ड, उसने न्यूछावर किए, गिफ्ट यानी उपहार, ऑन बीरबल, और बीरबल पर अकबर ने उपहारों की वर्षा की या उपहार न्यूछावर किए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।